बोलिए चामुंडा मैया की जय। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी और माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी और माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी, सहारनपुर आदि शामिल हैं। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी हैं। जब जब धरती पर कोई संकट आया है तब तब माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चंडमुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया था। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। इसके पश्चात माता दुर्गा ने 2 रूप धारण किए, एक माता महाकाली और एक दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंडा वहाँ देखकर देवी अम्बे को मोहित हुए और कहा, दैत्यराज से आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर हो। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपना एक दूत माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत ने कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। वह सुन दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा कि मैं मानती हूँ कि शुंभ बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुन क्रोधित हो गया। तभी उसने द्रुमलोचन सेनापति को सेना लेकर माता के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। जब उसके सेनापति ने माता को कहा कि हमारे साथ चलो हमारे स्वामी के पास, नहीं तो तुम्हारे गर्भ का नाश कर दूंगा। माता के बिना युद्ध किए जाने से मना किया तो उन्होंने मैया पर कई अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर माता को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। मैया ने भी बदले कई तीर बरसाए सेना पर और उनके सिंह ने कई असुरों का संहार कर दिया। अपनी सेना का यूं संहार का सुनकर शुंभ को क्रोध आया और चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा रक्त बीज के साथ और कहा कि उसके सिंह को मारकर माता को जीवित या फिर मृत हमारे सामने लाओ। चंड और मुंड माता के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना महाकाली का रूप धारण कर लिया और असुरों के शीश काटकर अपनी मुंडों की माला में पिरोए और सभी असुरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जब माता महाकाली माता अम्बे के पास लौटी तो उन्होंने कहा कि आज से चामुंडा नाम तेरा हुआ विख्यात और घर घर में होवेगा तेरे नाम का जाप। बोलो सच्चिया ज्योतिया वाली माता तेरी सदा की जय। सांचे दरबार की जय।